कुमार, तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले हो रहे हैं। इन अफवाहों को फैलाने वाले वही शातिर लोग हैं जो अफवाहों के सहारे दो धर्मों के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनाए रखते हैं। बिहार और तमिलनाडु पुलिस की एफआईआर बता रही है कि इस अफवाह के पीछे कौन लोग हो सकते हैं। मीडिया भी इसकी चपेट में आ गया, चपेट में आया या जानबूझकर हिस्सा बना रहा, यह भी एक जांच का विषय है। इतनी तेजी से अफवाह फैलाई गई कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूर मारे जा रहे हैं कि हमारे YouTube चैनल पर भी आकर लोग लिखने लग गए कि आप तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हो रही हिंसा पर कब बोलेंगे। यह सवाल अब प्रधानमंत्री से नहीं होता है, मुझसे या हम जैसे पत्रकारों से होता है। जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री अदानी मामले पर नहीं बोल सके तो इन सब मुद्दों पर बोलने और पूछने के लिए हम ही या हम जैसे लोग बचे हैं। अफवाहें अब छपकर आने लगी हैं ताकि आप यकीन कर सकें और व्हाट्सएप में पुराने वीडियो और इन खबरों को ठेलने लग जाएं कि बिहार के मजदूरों के साथ अनर्थ हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में नोट कीजिए कि आप किन किन चीजों से नफरत करते हैं। आप तमिलनाडु से नफरत कर सकते हैं, वहां की सरकार जो विपक्ष की है, गैर भाजपा सरकार है, उससे भी नफरत करने लग सकते हैं। और एक तरह से आप उनसे भी नफरत कर सकते हैं जो तमिलनाडु की सरकार के साथ, तमिलनाडु के राजनीतिक दल के साथ मिलकर गैर भाजपा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नफरत करते करते आप किसके करीब बने रहते हैं, इसे नोट करेंगे तो जान जाएंगे कि इस खेल का मकसद क्या रहा होगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लाल रंग की यह मुहर को ठीक से देख लीजिए। अंग्रेजी में फेक लिखा है, हिंदी में फर्जी। आपकी नजर से फिर भी चूक ना हो जाए, बड़े बड़े अक्षरों में हिंदी और अंग्रेजी में लिखा होता है कि यह दावा फर्जी है, यह भारत सरकार करती है। उसका पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी फैक्ट चेक करने लगा है ताकि सरकारी तौर पर प्रमाणित किया जा सके कि कौन सी खबर झूठी है, कौन सा दावा फर्जी। तमिलनाडु में हिंसा की खबरें, खास तौर से तालिबानी हिंसा के नाम से छपी खबरों को पीआईबी गलत नहीं बताती है। आप कह सकते हैं कि इसका काम केंद्र सरकार से संबंधित खबरों को प्रमाणित करना भर है, लेकिन यहां दो राज्यों का मामला है। केंद्र सरकार से विज्ञापन लेने वाले अखबारों ने फर्जी खबरें छापकर बिहार बनाम तमिलनाडु करने की कोशिश की, या उन खबरों से ऐसा होने लगा, तब भी इन खबरों को अपने ट्विटर हैंडल पर पीआईबी ने फर्जी नहीं लिखा। इंडियन ऑयल ने गैस एजेंसी देने के लिए पत्र लिखा है, इस फर्जी खबर को पकड़ा गया है और यहां ट्वीट किया गया है। संपादित वीडियो में दावा किया गया है कि मोदी जी बागेश्वर धाम पहुंचे थे। यह फेक न्यूज है, यह पीआईबी ने किया है। लेकिन फेक न्यूज के आधार पर तमिलनाडु और बिहार के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। क्या पीआईबी ने इसका खंडन किया? ऐसे में पीआईबी की क्या भूमिका होनी चाहिए? सूचना प्रसारण मंत्री इस पर विचार विमर्श कर सकते हैं कि फेक न्यूज से दो राज्यों के बीच तनाव फैलाने की कोशिश हुई तो पीआईबी ने उन पर फर्जी होने की मुहर क्यों नहीं लगाई, जैसा कि बाकी मामूली फेक न्यूज के समय करती रही है। अपने ट्विटर हैंडल पर पीआईबी लिखती है कि वो केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं से संबंधित गलत जानकारियों की पुष्टि करती है, लेकिन कई ऐसी अन्य जानकारियां हैं जिनका केंद्र की योजनाओं और नीतियों से सीधा संबंध नहीं दिखता, मगर उनके फर्जी होने का प्रमाण पीआईबी की तरफ से जारी किया गया है। फेक न्यूज का सहारा लेकर बिहार में तमिलनाडु के प्रति नफरत की आग फैलाई जा रही थी। इससे किसे फायदा हो रहा होगा? अगर दिमाग के किसी कोने में थोड़ा सा भी दिमाग बचा है तो आप उतने से दिमाग का इस्तेमाल कर इसे समझ सकते हैं। हम 2024 के चुनावी वर्ष में प्रवेश करते जा रहे हैं। आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। 2022 में यूपी में चुनाव हो रहे थे और यूपी के चुनाव के लिए मुद्दा पैदा किया गया कहां? कर्नाटक में हिजाब विवाद के जरिए। उसी तरह 2020 में बिहार में चुनाव हो रहे थे, मुंबई में मुद्दा पैदा किया गया सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड में झूठी कहानियों को जोड़कर। बिहारी बनाम मुंबई की कहानी गढ़ी गई, कभी हिंदू मुसलमान तो कभी मुंबई बिहार, तो अब बिहार बनाम तमिलनाडु के बीच अफवाहों को लाकर राजनीति करने वालों के पास कोई नया फॉर्मूला नहीं बचा है। बचे हैं तो केवल वे लोग
जिनकी अब सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। इस सारे खेल का भांडा अकेले मोहम्मद जुबैर फोड़ देते हैं ऑल्ट न्यूज के। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर 3 मार्च को ट्वीट करते हैं। अपने ट्विटर हैंडल में उन अखबारों की कतरन और वेबसाइट के स्क्रीनशॉट लगाते हैं कि कैसे झूठी खबरें छापी गईं। जुबैर बताते हैं कि दैनिक भास्कर, एबीपी लाइव, लाइव हिंदुस्तान, पंजाब केसरी ऐसी खबरें और वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर कर रहे हैं कि हिंदी भाषी प्रवासी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं, बिना इन वीडियो और खबरों की पुष्टि किए, जांच किए कि सही है या गलत इन खबरों को पोस्ट किया जाता है और लाखों लोगों के बीच पहुंचा दी जाती है। दैनिक भास्कर खबर छापता है कि प्रवासी मजदूरों ने 15 से अधिक मजदूरों की हत्या का दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केवल हिंदी बोलने के चलते बिहारी तमिलनाडु में तालिबान जैसे हमलों का सामना कर रहे हैं। लाइव हिंदुस्तान के पहले पेज पर खबर छपी है कि बर्बर तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमले। अब इसे पढ़कर सनसनी तो फैली जाएगी, पर आप सोचिए कि यह अखबार किस तरह आपका इस्तेमाल जलावन की लकड़ी की तरह कर रहे हैं, आग में झोंक रहे हैं आपको। 5 मार्च को लाइव हिंदुस्तान की खबर को तो बिहार आरजेडी ने फेक न्यूज लिखकर ट्वीट किया और पूछा कि इस अखबार को बताना चाहिए कि किन किन मजदूरों पर कातिलाना हमला हुआ है। इसकी सूची भी सभी विवरणों के साथ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करानी चाहिए, अन्यथा इन्हें माफी मांगनी चाहिए। चेन्नई में हिंसा कहां हुई यह भी बताना चाहिए। इसके बाद बिहार के कई न्यूज साइट पर ऐसी अफवाहों को हवा देने के लिए पुराने पुराने वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। सच तक न्यूज, खबर परिहार, बिहार एंड झारखंड में यह खबर छापी जाती है। जुबैर ने अपने ट्विटर हैंडल पर ऐसे कई चैनलों के बारे में ट्वीट किया है जो भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। इनमें TV9 भारतवर्ष है, टाइम्स नाउ है, नव भारत है, TV9 बिहार है, ऑप इंडिया आदि भी शामिल हैं। क्या इनकी खबरों को PIB फेक न्यूज का ठप्पा लगाएगा या PIB प्रमाणित कर देगा कि इनकी खबरें सही हैं? इसलिए इन चैनलों के संपादक और एंकर जुबैर के खिलाफ अभियान चलाते हैं, क्योंकि जुबैर झूठ के इनके खेल को उजागर कर देते हैं। जुबैर ने अगर यह ट्वीट नहीं किया होता तो आप या हम जान ही नहीं पाते कि तमिलनाडु में हुआ क्या है। बिना सवाल पूछे, बिना जांच किए लोग मानने लगे कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हिंसा होने लगी है। वो लोग भी अफवाह फैलाने लगे कि जो बिहार में रहते हुए भी किसी बिहारी मजदूर को ढंग से मजदूरी नहीं देते, ढंग से बात तक नहीं करते, मजदूरों का पैसा आज देंगे तो कल देंगे इसके नाम पर टालते रहते हैं। वे भी भड़कने लगे, गुस्सा आने लगा उनको। लेकिन राजनीति राजनीति होती है। जुबैर के साथ ऑल्ट न्यूज के आकिब कलीम अहमद ने रिसर्च की और इस खेल को आपके